दरभंगा से इस वक्त की बड़ी खबर है। स्वर्ण व्यवसायी की मौत के बाद भयंकर बवाल मचा हुआ है। हाईवे पर हत्या या हादसा, पुलिस और परिजन आमने सामने। जी हां, दरभंगा शहर के सदर थाना क्षेत्र के रानीपुर बुचामन में एक स्वर्ण व्यवसायी की मौत को लेकर भयंकर बवाल मच गया है। दरभंगा की बड़ी बाजार निवासी आभूषण व्यापारी मोहन गुप्ता का शव बीच हाईवे पर मिलने के बाद गुस्साए परिजन और स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया है। लोगों ने कहा है कि शव को सड़क पर रखकर हाईवे को जाम कर दिया है, जिसके कारण यातायात कई घंटों से पूरी तरह से बाधित है और ठप हो चुका है। मौके पर कई थाने की पुलिस बल मौजूद है, लेकिन लोगों का भयंकर आक्रोश सामने। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टि से यह मामला किसी वाहन से हुई दुर्घटना का प्रतीत हो रहा है। हालांकि मृतक के परिजन ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। परिजन का कहना है कि मोहन गुप्ता की हत्या कर शव को पहचान को छुपाने का मामला भटकाने के लिए सड़क पर फेंक दिया गया है। वे इस दुर्घटना में नहीं बल्कि सोची समझी साजिश का हिस्सा है। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों और परिजनों में भयंकर आक्रोश है। वे तत्काल निष्पक्ष जांच और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आक्रोशित भीड़ ने हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जाम के कारणों का सड़क के दोनों ओर वाहन की लंबी कतारें लग गई है, जिससे यात्रियों की भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस जांच में जुट गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कई थाने की पुलिस बल घटनास्थल पर कैंप कर रही है। पुलिस लोगों को शांत कराने में, जाम को हटाने में प्रयास कर रही है, लेकिन गुस्साए लोग टस से मस नहीं होने को तैयार है। पुलिस का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए। देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रशासन था, वो हमको बोले कि हिट एंड रन है। अगर हिट एंड रन है तो एक बूंद ब्लड नहीं है, और मान लीजिए कि एक्सीडेंट हिट एंड रन होगा तो मोटरसाइकिल वगैरह होगा ना। कहाँ मोटरसाइकिल प्रशासन देखला गया, ये मर्डर करके फेंक दिया, ऊपर से गाड़ी चढ़वा दिया। सब मिली भगत है प्रशासन का। ब्लीडिंग वगैरह हुआ है? एक बूंद आप लोग देख लीजिए, एक बूंद नहीं है। इसकी पहचान हो गई है? हाँ, ये मेरा भाई है। भाई है। क्या नाम था? मनीष गुप्ता नाम है। क्या करते थे? स्वर्ण व्यवसायी है। कहाँ पे? दरभंगा टावर चौक पर। किस नाम से चल रहा था? एसबी ज्वेलर्स। घर कहाँ हुआ इनका? हसन चौक, गणेश मंदिर। तो उन्होंने कहा कि स्पॉट डेट कर गया है। स्पॉट डेट का जैसे ही हम बात सुने तो हम भी थोड़ा घबराए। उसके बाद उस परिवार तक जाने का प्रयास किया। उस परिवार में जाके हम जब बैठे तो उसके परिवारों के लोगों के द्वारा हम पूछे कि भाई आपके पिताजी कहाँ हैं। तो उनके द्वारा पता चला कि वो दुकान में है। जब दुकान पे उनके गए और उसके बेटा से पूछे तब पापा भी जस्ट अंकल कहीं गए। तो बच्चे थे तो इसलिए हम उनको बता नहीं सके कि आपके पिताजी के साथ इतनी बड़ी हादसा हुई है, क्योंकि वो नादान बच्चे थे। और जब यहाँ पे आके देखे तो हमने यह देखा कि 6 टुकड़ों में मृत शरीर था, और जिला प्रशासन के द्वारा मृतक के परिजनों को यह दबाव दिया जा रहा है कि यह हिट एंड रन का मामला है। बिना किसी अनुसंधान के आप वरिष्ठ पदाधिकारी, एक चेयरपर्सन है, और आप इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हिट एंड रन, तो हम इस पर क्या ही शंका कर सकते हैं। जस्ट हमको आधा घंटा पहले सूचना मिली कि ऐसे मनीष गुप्ता गंगा होटल के मालिक का जो है सो मर्डर करके यहाँ पे रख दिया गया है। तो हम लोग अभी आए हैं तो देखे हैं इनका बड़ी 6 पीस में बना हुआ है, और हिट एंड रन प्रशासन कह रही है। हिट एंड रन प्रशासन अपने मन से कह रही है, अनुसंधान बिना किए हुए हिट एंड रन कह नहीं सकती है। प्रशासन पूरी तरह से मिली भगत है, और ये जो अभी सामने में घटना है अनुसंधान का मामला है। वरीय पदाधिकारी अभी तक आए नहीं हैं, और इसमें हम लोग अभी वही इंतजार कर रहे हैं कि वरीय पदाधिकारी आवे और हम लोग को आश्वस्त करे कि हम लोग जो दोषी है उसको तुरंत कार्रवाई करे और तुरंत उनको पकड़े। आप कहती है कि हिट एंड रन का मामला है, बिना अनुसंधान के, बिना तथ्य के, बिना किसी प्रॉपर एविडेंस के आप ये कैसे परिवार के लोगों पर आप दबाव बना रहे थे, जब इनके परिवार के लोग मात्र 4 लोग से यहाँ आए थे, और ये दबाव बना रहे थे कि आप पेपर साइन कीजिए, बॉडी को उठा करके हम पोस्टमार्टम के लिए लेके जाएंगे। हम लोग को जब सूचना मिली, हमने एसपी महोदय को कॉल किया कि आप आइए घटनास्थल पर, और परिवार जिनके साथ ये घटना घटी है उनको आप संतुष्ट कराइए कि यह जो व्यक्ति 3 बजे अपने दुकान से उतर के अपने घर की ओर जाता है, वो व्यक्ति यहाँ पर 4 बजे और 3:30 बजे आधे घंटे में कैसे पहुँच जाता है। ना इनके पास बाइक है, ना इनके पास कोई 4 चक्का वाहन है, तो टावर से यहाँ आने में भी पैदल चल के लगभग घंटे भर लग जाएगा। और यहाँ पर आते ही उनकी हत्या हो गई, उनका मर्डर हो गया 6 टुकड़े में। आखिर ये अनुसंधान में इनको तो लाना होगा, अनुसंधान में ला के फिर कोई आप एविडेंस और बाकी आप जो स्टेटमेंट आपको देना दीजिए।
आप FIR को जो है पहले से ही आप मोल्ड करना चाह रहे हैं, उसकी तैयारी करना चाह रहे हैं। और एक्सीडेंट दरभंगा में आप ये जो दिल्ली मोड़ से और ये रानीपुर मोड़ तक, ये डीएम साहब किसकी अनुमति से ये परमिशन देते हैं कि यहाँ से वहाँ ट्रक की छल्ली आप लगवा दीजिए? और अगर ये एक्सीडेंट होता तो एक व्यक्ति के शरीर में 5 से 7 किलो एवरेज ब्लड होता है। ब्लड की क्लॉटिंग आप मुझे कहीं दिखा दीजिए। इतनी जोर की बारिश भी नहीं हुई है। जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट या जिस व्यक्ति का हत्या हुआ है, हम लोग तो एक्सीडेंट मानते ही नहीं इसको, जिस व्यक्ति की हत्या हुई है, अगर बॉडी 200 मीटर से घसीटते हुए आती तो दोनों चप्पल साथ में गाड़ी लेके आती है क्या? या जो मृतक है वो अपने पाँव में चप्पल पहने हुए आते हैं? तो जहाँ पर बॉडी पड़ा हुआ है टुकड़ों में, वहाँ पर उनका दोनों चप्पल एक इस तरफ रखा हुआ है। ये सरासरी कहीं ना कहीं प्लांटेड मर्डर है, इनकी हत्या हुई है। इसका उद्बोधन होना चाहिए। और प्रशासन से हम लोग की मांग है, प्रशासन यहाँ पर ना एसपी से, ना डीएसपी से और न डीएम से, दरभंगा का लॉ एंड ऑर्डर इनसे संभल नहीं रहा। मतलब इनका जो सोना व्यापार का काम चल रहा है तो टावर पर, और वहाँ से वो चल के कैसे यहाँ आ गए, और यहाँ उन लोगों का कहना है कि मर्डर करके यहाँ फेंक दिया गया है। अभी जो वर्तमान की जो सरकार है वो किस तरह की सरकार चला रही है? आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है कि आज 7 दिन 8 दिन पहले भी एक सोना व्यापारी को गोली मार के हत्या कर दिया गया। हम लोग उसके कारण भी रोड पे बैठे रह गए। वहाँ रिटर्न में यहाँ के एसडीओ लिख के भी दिए, ये 2 दिन और 1 से 2 दिन में अरेस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक न उस हत्यारा को अरेस्ट किया गया है। आपने देखा होगा कि यहीं बगल के सारा मोहनपुर में मनीष यादव का पता ही नहीं चला कि वो मार के कहाँ फेंक दिया, या जिंदा है या जो भी है। आज फिर देखिए, मतलब 10 दिन के, आज 7 या 8 दिन के अंदर में फिर ये दूसरे सोना व्यापारी का मर्डर हो गया। तो हम कहना चाह रहे हैं कि आखिर इस तरह से कब तक चलेगा? पूरे बिहार में इस तरह से ये प्रशासन मनमानी कर रही है कि आखिर उसको मार के और एनएच पर फेंक दिया जाता है, बोलता है कि ये मर्डर एक्सीडेंट है। तो यहाँ के प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि आपसे अगर जिला नहीं संभल रहा है तो आप यहाँ मतलब यहाँ से आप दूसरे जिला धर लीजिए या चले जाइए, या यहाँ के जो गृह मंत्री है उनसे हम कहना चाहते हैं कि उनको बर्खास्त कीजिए या यहाँ से हटाइए। क्योंकि सड़क पर आप लाश रखे हुए क्या अभी यहाँ सभी लोग, उनका परिजन जो है टावर से चल के यहाँ आए हैं, सभी लोग एनएच जाम किए हुए हैं। हम लोग भी आए हैं, उनके साथ पता किए हैं कि मतलब उनके परिजन बोला है कि आखिर गाड़ी घोड़ा मोबाइल सब घर पे ही है, तो उनको ला के मार दिया गया और फेंक दिया गया एनएच पर एक्सीडेंट साबित करने के लिए।